नमस्कार, बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो तेलंगाना के निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, काफ़ी लंबा ड्रामा चला था। तब उन्हें रिहा करते समय अदालत ने शर्त रखी थी कि वो किसी भी सूरत में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद न केवल टी राजा सिंह ने अदालत के इस आदेश की तौहीन की, बल्कि एक बार फिर से अपना जो भाषण दिया है, जो वीडियो दिया है यूट्यूब पर और बाकी जगह पर उन्होंने लोड किया है, इसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही है। इन्होंने इस बार सीधा आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि जब उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेलंगाना में और ख़ासतौर से हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब उसमें असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और न केवल हिस्सा लिया बल्कि हिंसा की चेतावनी भी दी। तो इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है तेलंगाना की टीआरएस सरकार के ऊपर कि किस तरह से वो ओवैसी को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना की पुलिस है वो असदुद्दीन ओवैसी की कठपुतली है। ये बात टी राजा सिंह ने अपने इस ताज़ा वीडियो में कही है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से जो सांसद हैं एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी, उन्हें एक तरह से खुली छूट दे दी गई राज्य सरकार की ओर से, ताकि वो पत्थर बरसाएं। ना तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही उनके समर्थकों की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने कि जमकर हिंसा की टी राजा के मुताबिक। उन्होंने कहा कि जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी टिप्पणियों के विरोध में जिस तरह का वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद किसी भी तरह से वहाँ पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सीधा जो दोष है इसके लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि केटी रामाराव और साथ ही जो गृह मंत्री हैं महमूद अली, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि आखिर तेलंगाना में आज ये जो माहौल जिस तरह का बन गया है, ऐसा क्यों बना है, और इसके लिए इन्हें दोनों को ही जवाब देना चाहिए। ये तमाम बातें राजा सिंह ने अपनी ओर से कही है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना में आखिर सांप्रदायिक तनाव क्यों है, और इसके पीछे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, वो जिम्मेदार हैं टी राजा सिंह के मुताबिक। ये उन्होंने मुनव्वर फारूकी का फिर से नाम लेकर के उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पहले तो 3 महीने पहले मुनव्वर फारूकी का विरोध करके उनका जो शो था वो कैंसिल करा दिया गया हैदराबाद में, लेकिन बाद में केटीआर ने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया, और उस पुलिस प्रोटेक्शन में 20 अगस्त को ये मुनव्वर फारूकी का शो हुआ। तो इनका यह कहना है टी राजा सिंह का कि मुनव्वर फारूकी का जो शो हुआ उसमें जो कथित तौर पर हिंदू धर्म देवी देवताओं के बारे में जो बातें की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, वो इसका विरोध कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बाद में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम वोट बैंक बनाने की कोशिश तेलंगाना में की जा रही है। ये सीधा सीधा आरोप इन्होंने अपने इस वीडियो में लगाया है। और जब उन्हें बीजेपी से सस्पेंड करने के बारे में बात कही गई कि बीजेपी ने आपको सस्पेंड किया है, बीजेपी ने कहा है कि आपने न केवल पार्टी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, बल्कि पार्टी ने जो हिदायत दी थी कि किसी भी धर्म के जो पूजनीय लोग हैं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी नहीं होगी। इसी कारण बीजेपी ने उन्हें न केवल निलंबित किया है, बल्कि नोटिस देकर के ये पूछा है, शो कॉज नोटिस है, कि क्यों ना आपको 10 दिनों के भीतर पार्टी से ही निकाल दिया जाए। तो इस पर टी राजा सिंह ने कहा है कि मैं अपनी बात अपनी पार्टी को समझाऊंगा, क्योंकि मैं किसी धर्म को निशाना नहीं बना रहा था। तो ये टी राजा सिंह ने अपनी ओर से इस वीडियो में बात कही है। और ये आपको बता दें कि ये जानते हुए भी कि अदालत ने उन्हें वीडियो बनाने से या बयान देने से रोका है, टी राजा सिंह ने ये बयान दिया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि मैं जानता हूं कि आपके सामने आकर मैं एक जोखिम मोल ले रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बात इस वीडियो के ज़रिए कही है। और आपको बताएं कि जो टी राजा सिंह हैं वो किसी विवाद से अनछुए नहीं रहे हैं, बल्कि विवादों से ही उनका बहुत गहरा और पुराना नाता रहा है। बजरंग दल में वो काम कर चुके हैं, टीडीपी में वो काम कर चुके हैं, और गोशा महल जो विधानसभा सीट है तेलंगाना में, वहाँ से 2 बार वो दूसरी बार विधायक बनकर के आए हैं। काफ़ी जनाधार उनका माना जाता है, और उग्र हिंदुत्व की राजनीति वो करते हैं। गोरक्षा आंदोलन से वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी बार बार उन्हें आगाह करती रही है। पार्टी का ये मानना रहा है कि टी राजा सिंह के जो बयान है वो पार्टी की लाइन से, पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं करते हैं। इसीलिए जब हैदराबाद में बीजेपी की हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी टी राजा सिंह के मुद्दे को लेकर के कहा गया था कि उन्हें इस तरह के भड़काऊ बयान देने से बाज आना चाहिए। और जब वो बाज नहीं आए और जब उन्होंने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया, टिप्पणी की, जिसके बाद वहाँ पर विरोध
प्रदर्शन किया गया, हिंसक प्रदर्शन किया गया, उसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में वो छूट गए तकनीकी कारणों से, क्योंकि ये कहा गया उनके वकील की ओर से कि जिन आरोपों के चलते आपको 7 साल से कम की सज़ा हो सकती है, उनमें आपको गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना चाहिए। तो इस बिना पर वो रिहा हो गए थे, लेकिन रिहाई के वक्त अदालत ने जो बंदिशें उनके ऊपर लगाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है और इसीलिए एक बार फिर से टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक बीजेपी को उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया है। बीजेपी इंतज़ार करेगी कब उनका जवाब आए। और पार्टी नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से वो बार बार न केवल पार्टी की लाइन तोड़ रहे हैं, अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई यानी निलंबित के बाद अब उनका निष्कासन भी हो सकता है, इस तरह का इशारा यहाँ पर पार्टी नेता दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज इस वीडियो में अदालत के आदेश के बावजूद ये वीडियो उन्होंने बनाया और जिस तरह से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया है, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी वो असदुद्दीन ओवैसी से तेलंगाना में और हैदराबाद में ख़ास तौर से दो हाथ करते रहेंगे। तो बात पतेगी में इतना ही। नमस्कार।